साल 1995 जब देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, देश की सियासत में एक ऐसी आग लगी जो सिर्फ एक तंदूर तक सीमित नहीं थी, बल्कि पावर, ईगो और खून की कहानी बन गई। एक तरफ देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने की कोशिश कर रही थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, और दूसरी तरफ उसी पार्टी का एक उभरता हुआ चेहरा सुशील शर्मा एक ऐसा जुर्म करने वाला था जो पूरे देश को हिला देगा। 2 जुलाई 1995 रात का समय था। कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल अपनी रोज की नाइट पेट्रोलिंग पर थे। जैसे ही अशोक रोड की तरफ मुड़े, उनकी नजर एक बिल्डिंग पर पड़ी। यहाँ से बहुत तेज धुआं निकल रहा था। दोनों उस बिल्डिंग की तरफ बढ़े। अंदर एक रेस्टोरेंट था और धुआं उसी के अंदर से आ रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी, रेस्टोरेंट बंद था। उन्होंने गार्ड से पूछा कि ये धुआं कहाँ से निकल रहा है। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसने कहा कि कुछ वेस्ट जलाया जा रहा है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। पुलिसकर्मी आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ देर बाद पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। दोनों तुरंत वापस दौड़े। अब आग रेस्टोरेंट के अंदर से बाहर तक फैल चुकी थी। उन्होंने तुरंत बैकअप और फायर ब्रिगेड को बुलाया। दरवाजा अंदर से बंद था, तो बिना देर किए वो दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गए। अंदर का नजारा और भी ज्यादा डरावना था। 2 आदमी एक तंदूर में लकड़ी और कागज डालकर आग को और भड़का रहे थे। उनमें से एक था रेस्टोरेंट मैनेजर केशव और दूसरा सुशील शर्मा। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन सुशील ने घमंड में कहा, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन कांस्टेबल कुंजू को कुछ गड़बड़ लगी। तंदूर से मांस जलने की अजीब सी गंध आ रही थी। उन्होंने तुरंत आग बुझाई और जैसे ही अंदर झांका, उनके होश उड़ गए। तंदूर के अंदर एक इंसानी शरीर आधा जला हुआ पड़ा था। पूरा माहौल एक भयानक बदबू से भर गया। तब तक बैकअप टीम भी पहुंच गई, लेकिन सुशील शर्मा वहां से भाग चुका था। मैनेजर केशव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और अगली सुबह ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में तंदूर में मिली इंसानी लाश। जांच के दौरान एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अपना नाम बताया, मतलूब करीम। उसने बताया ये लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है। पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में जुट गई। करीब 9 दिन बाद एक चौंकाने वाली खबर आई। सुशील शर्मा ने खुद को बेंगलुरु पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। शुरुआत में उसने मर्डर से साफ इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। 2 जुलाई की शाम सुशील घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी नैना साहनी को फोन पर बात करते हुए देखा। नैना ने उसे देखते ही फोन काट दिया। बस यही बात सुशील के शक को भड़का गई। उसने आखिरी डायल नंबर पर कॉल किया। फोन उठाया मतलूब करीम ने। अब सुशील का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। वो कमरे में गया और नैना साहनी से लड़ने लगा। उसने गुस्से में आकर अपनी पिस्तौल निकाली और नैना साहनी को गोली मार दी। एक पल का गुस्सा एक जान ले चुका था। अब डर के मारे उसने सबूत मिटाने का फैसला किया। वो अपनी पत्नी की लाश को अपने ही रेस्टोरेंट ले गया और तंदूर में जलाने की कोशिश की, लेकिन वो एक बार गलती कर चुका था। धुआं उसका राज छुपा नहीं पाया। कोर्ट ने सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई। ये अदालत ताजीराते हिंद दफा 302 मर्डर, 120 बी क्रिमिनल साजिश और 201 सबूत मिटाने के इल्जाम में मुजरिम सुशील शर्मा को सजाए मौत देती है। लेकिन 2013 में उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। तंदूर कांड रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आता। ना ही सुशील शर्मा पेशेवर मुजरिम है। उसने ये कत्ल निजी रिश्तों में आई खटास की वजह से किया था। उसके सुधरने की उम्मीद अभी बाकी है। लिहाजा ये अदालत दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करती है। और 2018 में वो जेल से रिहा हो गया। सुशील शर्मा बिना किसी शर्त के मिले पेरोल पर जेल से बाहर, आजाद। उसकी आजादी अब हमेशा की आजादी बन सकती है। एक शक, एक गुस्सा और एक फैसला जिसने एक पूरी जिंदगी खत्म कर दी। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे अपराध के लिए उम्र कैद काफी है या मौत की सजा होनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताएं।